कहते हैं जब शोहरत सिर चढ़कर बोलती है तो इंसान अपने ही फैसलों से पलट जाता है, और जब पैसों की चमक आंखों को चौंधिया दे तो आध्यात्म भी पीछे छूट जाता है। जिस चेहरे को लोगों ने साध्वी समझा, जिसे आध्यात्म की नई पहचान बताया गया, आज वही चेहरा खुद कह रहा है, अब मैं फिर से आध्यात्म का रास्ता छोड़ अपनी ही जिंदगी में फिर से वापसी करने जा रही हूँ। नमस्कार, न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरव अनंता। हम बात कर रहे हैं हर्षा रिछारिया की। कुछ वक्त पहले तक हर्षा रिछारिया आध्यात्म की सबसे चर्चित पहचान बन चुकी थी। सादगी, त्याग और वैराग्य की तस्वीर लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया। सोशल मीडिया पर उन्हें पूजा जाने लगा, लेकिन अब कहानी ने पूरी तरह से करवट ले लिया है। आस्था, साधना, संन्यास ये शब्द कभी आत्मा से जुड़े होते थे, लेकिन आज ये सब सिर्फ टीआरपी और पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। जो चेहरा कभी आध्यात्म की पहचान बन गया था, जिसे लोगों ने त्याग, साधना और संन्यास का प्रतीक मान लिया था, अब वही हर्षा एक बार फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौटने की तैयारी में है। वही हर्षा रिछारिया जो कुछ समय पहले आध्यात्म की राह पर चलकर अचानक सुर्खियों में आ गई थी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हर्षा रिछारिया। लेकिन अब हर्षा रिछारिया ने खुद कहा कि मैं अध्यात्म छोड़ रही हूं। ऐसे में सवाल पूछना तो लाजमी है, जब अध्यात्म छोड़ना ही था तो अध्यात्म को अपनाया ही क्यों गया? क्या अध्यात्म एक स्टेज था? क्या साधना एक प्रयोग थी? या फिर ये सब उस दौर का हिस्सा था जब पहचान बनानी जरूरी थी? जिस तरह से हर्षा रिछारिया रातों रात फेमस हुई, उसी रफ्तार से इंटरव्यू, ऑफर्स और चर्चाएं भी बढ़ती रही। आज आध्यात्म की एक इंडस्ट्री है जहां बिना त्याग के लोग दिखावा करके आगे बढ़ जाते हैं। हर्षा का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या आध्यात्म सिर्फ एक दिखावा था? क्या यह सब पहचान और पॉपुलैरिटी के लिए किया गया? कुछ लोगों के लिए आज के दौर में आध्यात्म ब्रांड बन चुका है। लोगों ने ढोंग के जरिए आध्यात्म को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। संन्यास को कंटेंट बना दिया गया है, और तब साधना भी वायरल रील बदल चुकी है। हर्षा रिछारिया का अपने ही बयान पर पलट जाना किसी एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस समाज का आईना है जहां भावनाएं बिकती हैं और लोग बिना सोचे समझे सिर्फ आस्था के नाम पर लोगों की इज्जत करके उसे खरीद लेते हैं। कहते हैं ना कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो क्या हर्षा रिछारिया की ये वापसी उसी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती नजर आ रही है? आस्था मानने वालों के लिए निजी होती है, लेकिन जब आस्था को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। क्योंकि आध्यात्म अगर सच्चा हो तो वो परिस्थितियों से नहीं बदलता। आज मुद्दा सिर्फ हर्षा रिछारिया का नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जहां भावनाएं कंटेंट बनती जाती हैं और विश्वास एक टूल। अब फैसला आपको करना है, ये वापसी एक निजी फैसला है या फिर आस्था के नाम पर किए गए प्रयोग का अंत? हर्षा रिछारिया से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब उनके पास नहीं है। अगर आपके पास समय का अभाव है और आप ऐसे बहुत ही रोचक तथ्य या साथ ही देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं और शॉर्ट में किसी भी जानकारी को पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।